हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या। इस वीडियो में हम लोग अगस्त तक के अपडेट को भी देखेंगे, हाल ही में कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं उससे भी देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण सवालों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत में भारत के राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हमेशा अपने पद पे मौजूद होंगे। ये पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है और न ही कभी इसे समाप्त किया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, साथ ही पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति भी हैं, जो कि 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनी थी। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से मंत्रालय आते हैं? तो कार्मिक मंत्रालय, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। अगला सवाल है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम मिस्री। अगला सवाल है, भारत के गृह सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। अगला सवाल है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह। अगला सवाल है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सेठ। अगला सवाल है, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय भूषण पांडे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मूर्ति। तो भारत के वर्तमान और 15वें सीएजी हैं संजय मूर्ति। अब सीएजी तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह एकल सदस्यीय संस्था है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी के पद की व्यवस्था की गई है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक का अर्थ होता है सरकार के सभी खर्चों की निगरानी करने वाला। अब महालेखा परीक्षक, तो इसका अर्थ होता है भारतीय संसद द्वारा किसी भी मद के लिए आवंटित किए गए धन की निगरानी करना और साथ ही यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक के लिए होता है, इनमें से जो भी पहले हो। और भारत के पहले सीएजी थे वी नरहरि राव। अगला सवाल है, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएस दुबे। एसएस दुबे भारत के 28वें सीजीए हैं। अगला सवाल है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीपी सामंत। अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमणी। तो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमणी और 15वें थे के वेणुगोपाल। अगला सवाल है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुषार मेहता। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी आर गवई।
तो सीजेआई तो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं भूषण रामकृष्ण गवई। और भारत के 51वें सीजेआई थे संजीव खन्ना। और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई अपने पद से 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय माणिक राव। तो वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय माणिक राव। अब लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन, तो यह भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका पहली बार गठन साल 1809 में किया गया था। ओम्बुड स्वीडिश शब्द है। अब ओम्बुड और भारत, तो साल 1963 में पहली बार भारतीय संसद में की बात उठाई गई थी, जबकि साल 1966 से 1970 के बीच प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए 2 संस्थाओं की नियुक्ति की गई, जो कि स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति की तर्ज पर की गई। और साल 1971 में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, लेकिन लोकपाल की स्थापना अभी भी नहीं हुई थी। साल 2011 में इसके बाद समाजसेवी अन्ना हजारे द्वारा आंदोलन चलाया गया और साल 2013 में लोकपाल की स्थापना की गई, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। और 16 जनवरी साल 2014 को यह प्रभावी हुआ। साल 2016 में इसे संशोधित किया गया। 23 मार्च साल 2019 पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए। 27 मार्च 2019 अन्य 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई। इनका कार्यकाल अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। अगला सवाल है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। तो भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान, जबकि भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरप्रीत सिंह। तो भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, जो कि भारतीय वायुसेना के 28वें अध्यक्ष हैं और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। तो भारतीय थल सेना के वर्तमान अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के 30वें अध्यक्ष हैं और हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय वात्स्यायन। अगला सवाल है, भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पेंद्र सिंह। अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग, तो भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 315 से 329 क के तहत निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अखिल भारतीय संस्था है यह, क्योंकि संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों के लिए यह समान रूप से उत्तरदायी है, जबकि राज्यों में होने वाले पंचायत या फिर निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। 3 सदस्यीय निकाय है यह, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं। अगला सवाल है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी राम सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, लेकिन आंसर हो जाएगा अभिजात सेठ।
अगला सवाल है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के 19वें अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रवनीत कौर। तो वर्तमान में प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर साल 2003 को की गई थी, जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, जबकि साल 2009 में इसने कार्य करना शुरू किया था। अगला सवाल है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजया रहाटकर। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया रहाटकर, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी साल 1992 को की गई थी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। अगला सवाल है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार। अगला सवाल है सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल सिंह। अगला सवाल है एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदीप सिंह खरोला। अगला सवाल है एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस गोपाल कृष्णन। अगला सवाल है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। अब वित्त आयोग, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि संसदीय अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जिनमें कि अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी होते हैं। साल 1951 में भारत में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। अगला सवाल है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश माहेश्वरी। तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है दिनेश माहेश्वरी। अब विधि आयोग तो यह गैर सांविधिक निकाय है, जो कि सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से की गई है। अगला सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर ए राजराजन। अगला सवाल है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी नारायणन। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं वी नारायणन, जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। 10वें थे एस सोमनाथ। अब इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना 15 अगस्त साल 1969 को की गई थी और इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसरो का मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलुरु में है। अगला सवाल है डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समीर वी कामत। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है समीर वी कामत। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत की रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए यह अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को की गई थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। रक्षा मंत्रालय के इकाई के रूप में यह कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला सवाल है आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव बहल। अगला सवाल है आईसीएआर के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मांगी लाल जाट। तो आईसीएआर के वर्तमान महानिदेशक हैं मांगी लाल जाट। अब आईसीएआर तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 16 जुलाई साल 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार सूद। अगला सवाल है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वी अनंत नागेश्वरण। अगला सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजित डोभाल। अगला सवाल है एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पी श्रीनिवास।
अगला सवाल है एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदानंद बसंत दाते। अगला सवाल है सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवीण सूद। तो सीबीआई के वर्तमान प्रमुख हैं प्रवीण सूद। हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1963 को की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। अगला सवाल है आईबी के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तपन कुमार डेका। अगला सवाल है ईडी के निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल नवीन। अगला सवाल है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब सीआरपीएफ तो इसकी स्थापना 27 जुलाई साल 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई थी। 28 दिसंबर साल 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट के अंतर्गत सीआरपीएफ के तौर पर इसे नामांकित किया गया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। अगला सवाल है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल रसगोत्रा। अगला सवाल है रॉ के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराग जैन। तो रॉ के नए प्रमुख हैं पराग जैन। हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अब रॉ तो इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका गठन साल 1968 में किया गया था और यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। दरअसल साल 1962 के चाइना युद्ध और साल 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सरकार को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो कि विदेशों से खुफिया जानकारियां जुटा सके, तब इसका गठन किया गया था। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। 25वें थे शक्तिकांत दास, 24वें थे उर्जितार पटेल। अब आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसके द्वारा भारत के सभी बैंकों का नियमन किया जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसवान स्मिथ, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी देशमुख। अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला सवाल है रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश कुमार। अगला सवाल है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान सीईओ हो जाएंगे भुवनेश कुमार। अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 12 जुलाई साल 2016 को की गई थी। अगला सवाल है संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम। अब नीति आयोग तो 1 जनवरी साल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका कार्य है केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श भी यह उपलब्ध कराता है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और वर्तमान सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन के बेरी। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत लोकसभा की संरचना की गई है और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि GV मावलंकर। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भर्तृहरि महताब।
अगला सवाल है 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गांधी। अगला सवाल है राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। अगला सवाल है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे वर्तमान में कोई नहीं है। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए भारत के राज्यसभा के सभापति के तौर पर वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अब राज्यसभा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना की गई है। अगला सवाल है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। अगला सवाल है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद मोदी। प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के 13वें महासचिव हैं। अगला सवाल है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय जायसवाल। तो प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे संजय जायसवाल। अब प्राक्कलन समिति तो इसकी स्थापना साल 1950 में की गई थी, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। इसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैजयंत पांडा। अगला सवाल है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। अब लोक लेखा समिति तो यह सबसे पुराने वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना साल 1921 में की गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। इसमें सदस्य होते हैं 22, जिसमें कि राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोरईस्वामी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।